अस्सलामुअलैकुम। वेल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टायर्स के बारे में कि टायर्स को किस तरीके से इंपोर्ट करना है, उसकी कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में और बाकी सारे प्रोसीजर के बारे में कि हमने थोड़े पैसे से टायर्स की एक सक्सेसफुल इंपोर्ट कैसे करनी है। तो ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप मुकम्मल तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं सारे के सारे सीख सकें, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। खैर, स्टार्ट करते हैं हम टायर्स के बारे में। तो टायर्स का जो बिज़नेस है बेसिकली ये एक बहुत बड़े पैसे का बिज़नेस है, लेकिन हम इसे थोड़े पैसे से भी कर सकते हैं। इवन कि हम इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े पैसे से। किस तरीके से करना है ये आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि टायर्स की फैक्ट्रीज चाइना में कौन कौन से प्रोविंसेस के अंदर हैं। टायर्स की मोस्टली फैक्ट्रीज दो प्रोविंसेस के अंदर हैं, एक शेंटोंग के अंदर है और दूसरा प्रोविंस जो है वो ज़ेजियांग है। इन दो प्रोविंसेस के अंदर टायर्स के मोस्टली जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो इन दो प्रोविंसेस के अंदर है। टायर्स के सप्लायर्स आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे। आपको थोड़े पैसे से अगर टायर्स की इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उनके सप्लायर्स ढूंढने होंगे और वो आपको ईजीली जो है अलीबाबा पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो आपको ईजीली टायर्स के बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आप जिस वक्त किसी सप्लायर से टायर की डील कर रहे हैं, टायर की प्राइस ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपने देखने हैं। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि आपने वहाँ पर ये चीज़ लाजमी नोटिस में रखनी है कि वो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। इसके अंदर एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। अगर आपके पास टायर्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जिसके पास टायर्स का एक्सपीरियंस हो उसके साथ मिलके उसके साथ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप लेंगे, अपने साइज़ की जो साइज़ आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपने लेनी है वो उसके साथ आपने डिस्कस करनी है कि ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या बेटर हैं या नहीं हैं। वो आपको गाइडलाइन दे देगा कि आप इस टायर को मंगवाएं या ना मंगवाएं। खैर, अगर वो आपको बता देता है, जो भी आपका दोस्त है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि टायर्स एक ऐसी आइटम है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली, जहाँ पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव किस्म की आइटम है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपने। इसके अलावा प्राइजेस को आपने जो है कंपैरिजन करना है। कभी भी एक सप्लायर से आपने रेट नहीं लेना, आपने 5 या 6 या इवन के 10 सप्लायर से आपने जो है रेट ले लेना है। अपनी क्वांटिटी उनको बतानी है, उनसे रेट्स लेने हैं। बाकी रहा सवाल उसके बाद अगर आपको उनके रेट समझ लग रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट उसकी जो है प्राइस वैल्यूएट करने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी को जानना होगा। खैर, कस्टम ड्यूटी मैं आपको जो है अगर आपको किसी भी किस्म की टायर के साइज़ के बारे में, कस्टम ड्यूटी के बारे में प्रॉब्लम आ रही हो कि इसकी कस्टम ड्यूटी क्या बनेगी, कस्टम वैल्यूएशन क्या बनेगी, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जब भी आपको किसी भी टायर के साइज़ की या किसी भी आइटम की कस्टम वैल्यूएशन, कस्टम वैल्यू के बारे में जानना हो, आप इजीली मुझे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे इस बारे में सारे का सारा गाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस चीज़ की ये कस्टम टैक्स बनेगा, इस चीज़ की ये कस्टम वैल्यू बनेगी। और उसके अलावा फ्रेट, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेट होती है कि भी वहाँ से मंगवाना है, इसका किराया क्या होगा। उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फील फ्री, जब भी आपको लगे कि भी आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, कस्टम वैल्यूएशन के रिलेटेड, कस्टम टैक्सेस या उसके अलावा फ्रेट लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इजीली कांटेक्ट करें। मैं आपको मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह ताला गाइडलाइन दूंगा इसके बारे में सब कुछ। और इसके अलावा जिस वक्त आप इंपोर्ट करते हैं टायर्स को तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपको जो साइज़ इंपोर्ट कर रहे हैं कि आप वो सेल भी कर सकते हैं। आपने पहले अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लाजमी बना लेनी है इसके लिए। ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना लाजमी होता है। फिर भी चाहे जो भी हो जाए अपनी एक सेफ साइड रख के हमेशा चलना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगर आपको इसके बारे में फ्रेट के बारे में मालूम करना होगा कि इसका कितना फ्रेट बनता है, अगर फॉर सपोज कि आप वहाँ से जो है वो 100 पीसेस टायर के मंगवा रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि इसके ऊपर कस्टम वैल्यू क्या पड़ेगी, इसका किराया क्या होगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पे इसकी गाइडलाइन दूंगा कि इसके ऊपर इतना फ्रेट पड़ेगा, इसकी कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर इतनी पड़ेगी और आपको ये इतने का पड़ जाएगा। उसे आपको एक ये
अंदाज़ा हो जाएगा। एक आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि भी कौन सा आपको साइज ये है टायर का, वो कितने का आपको पड़ेगा मुकम्मल तौर पे। तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बंदे के लिए डिसीजन लेने में कि हम परचेस करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा। और ऑब्वियसली सारे के सारे बिजनेस करते हैं बेनिफिट के लिए, जहाँ पर बेनिफिट नहीं है वहाँ पर बिजनेस नहीं होता। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। दो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड बाकी मामलात भी सीखते रहें। दैट्स ऑल फॉर इट। दो अल्लाह।